ओके, तो इस दुनिया की चिंताओं ने आपको परेशान कर दिया है, आपको नीचे गिरा दिया है। मतलब आपसे यह कहा गया कि आप कभी नहीं उठ सकते हैं, या आप संघर्ष को हार चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, आप एक असफल इंसान हैं, और या फिर आपको ऐसा लगता है। अब जस्ट बिकॉज यू फील दैट वे इट डजंट मीन दैट इट इज ट्रू और इट इज ऑल ओवर। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है या सब खत्म हो चुका है। ओके, तो क्या आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में आप एक नई सृष्टि हैं। जब आप मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु आपके साथ है, उसका रूह पाक, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, तो इसका मतलब है कि अब आप पहले इंसान नहीं रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप नए हो रहे हैं, आपकी सोचें बदल रही हैं, आपके हर चीज को देखने का नजरिया बदल रहा है। जैसे हम वचन में देखते हैं, पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 में, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 16, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व यानी अंदरूनी तौर पर हम दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं। डे बाय डे, एवरी डे वी आर बीइंग रिन्यूड। तो देखा आपने, प्रभु यीशु और उसकी सामर्थ दिन प्रतिदिन हमें बदलती है। देखिए, आपको शायद लगे, यू में फील कि आप दोबारा अब खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की ताकत से आप दोबारा सामर्थ के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसा शायद लगता हो कि मैं युद्ध हार चुका हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, शैतान ने मुझे डिफीट कर दिया है। लेकिन सच्चाई पता क्या है कि ये संघर्ष, ये युद्ध हजारों साल पहले जीत लिया गया है, एंड वी आर ऑन द विनिंग साइड। आपके अंदर खुद से शायद वो ताकत ना हो कि आप आगे बढ़ सकें या आप खड़े हो सकें, कि आप इस संघर्ष में और आगे लड़ सकें, लेकिन आपके पास एक उम्मीद है, आपके पास जीत है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मसीही यीशु में। आप शायद कहें कि मैं समाज की नज़रों में जीरो हूं, मैं समाज की नज़रों में कुछ भी नहीं हूं, मैं एक विकलांग हूं, हैंडीकैप्ड हूं, मैं एक तो छोटा बच्चा हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास वो सामर्थ नहीं है, इतने टैलेंट नहीं है। तो क्या हुआ? God is not looking for the perfect people to use them for His glory. He is looking for the willing and the faithful people to make them perfect and use them for His glory. खुदा संपूर्ण लोगों को नहीं ढूंढ रहा है कि उन्हें इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, वह उन लोगों को ढूंढ रहा है जो इच्छुक हैं, जो तैयार हैं और जो उसके प्रति वफादार हैं, कि वह उन्हें खुद परफेक्ट बनाएं और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप बहुत सी उदाहरणों को पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। दाऊद 12 साल का था जब उसने बहुत बड़े दुश्मन गोलियात को मार दिया। मूसा 80 साल का था जब वह इजरायली लोगों को गुलामी से बाहर लेकर आया। एलिजा वह एक भागा हुआ इंसान था, यशायाह को लोग नफरत करते थे। पौलुस के बारे में कहा गया था कि इसकी ज्यादा एजुकेशन ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। एलिजबेथ वह बांझ थी, बच्चे को पैदा नहीं कर सकती थी और उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसके घर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ। राहाब को देखिए, वो एक वेश्या थी, और फिर रूथ वो एक फॉरेनर थी, और क्या भूल गए इस बात को कि प्रभु यीशु मर गए थे और कब्र में थे। But God used these seemingly impossible situations to make them possible for His glory. खुदा ने इन असंभव हालातों को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। खुदा की नजरों में सुनिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। इसलिए विश्वास के साथ सामने मैदान में आइए, जैसे दाऊद आया था गोलियत का सामना करने के लिए। शैतान आपका विरोधी, वह बहुत बड़ा लायर है, वह झूठा है। खुदा ने मुझे और आपको डर का और निराशा का आत्मा नहीं दिया है, उसने हमें ताकत का, सामर्थ का आत्मा दिया है। वही खुदा जिसने मौत को मात दी थी, जिसने मौत को शर्मिंदा किया, वो मेरे और आपके साथ रहता है। इसलिए गेट अप, प्लीज खड़े हो जाइए, स्थिर हो जाइए, मजबूत हो जाइए और परमेश्वर की ताकत में नए होते जाइए। आप कहेंगे कि वेल कितनी बार? मैं कहना चाहता हूं कि बार बार जब भी आप गिरते हैं, आप अपनी नजरें प्रभु यीशु की तरफ लगा कर रखें, आप अपनी आंखें उसकी तरफ लगा कर रखें, और दिन प्रतिदिन की ताकत जो आपको चाहिए हर दिन की सिचुएशंस का, हर दिन की मुश्किल घड़ियों का सामना करने के लिए, वो आपको पवित्र आत्मा से हर दिन मांगनी है, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ ही है जो दिन प्रतिदिन के हमारे सामने आने वाले दानवों को मारती है, उन्हें खत्म करती है। अपने बल, अपने जोर के ऊपर डिपेंड ना रहें, निर्भर ना रहें, वरन खुदा के ऊपर निर्भर रहें। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। देखिए, अपने आप में अपने दानव को हराने की कोशिश ना करें, क्योंकि राजाओं का राजा आपका मददगार है। ही इज योर हेल्पर। वो चट्टान है जो कभी हिलाई नहीं जा सकती है। थाम लो उसका हाथ
और खड़े हो जाओ। अपने विश्वास को अपनी ढाल बना लो और परमेश्वर के वचन को अपनी तलवार और इस युद्ध में आगे बढ़ते जाओ। कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी तरफ कौन खड़ा है। द ग्रेट आई एम इज ऑन योर साइड। वह जो कहता है कि मैं हूं सो हूं, वह आपकी तरफ है। अल्फा ओमेगा आपकी तरफ है। वह ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान खुदा आपकी तरफ है। वह सारी पृथ्वी और स्वर्ग का प्रभु आपकी तरफ है। वह जो अनंत काल से अनंत काल तक रहता है, वह आपके अंदर रहता है। यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। आप जिंदा खुदा के मंदिर हैं। विरोधी की बातें, उसके झूठ आपको निराश करने ना पाएं, आपको पीछे हटाने ना पाएं, आपको इस युद्ध में आगे जाने से ना रोकने पाएं। डोंट लेट द डेविल हैज द फाइनल से इन योर लाइफ। खुदा के वायदों को, उसकी बातों को अपनी ढाल और अपनी ताकत बनाएं, खड़े हो जाएं और इस युद्ध में लगातार आगे बढ़ते जाएं। पौलुस कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। और क्या कि हम पौलुस की तरह ये कह सकेंगे, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उसके आने को प्रिय जानते हैं, यानी उसका जो इंतज़ार कर रहे हैं, और जिन्होंने विश्वास की रखवाली की है, जिन्होंने दौड़ को पूरा किया है, जिन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। खुदा आप सबको इस छोटे से मोटिवेशनल मैसेज के द्वारा इनकरेज करे, आपको दोबारा उठाकर खड़ा करे कि आप भी इस युद्ध को, इस संघर्ष को लगातार लड़ते जाएं और दुनिया की चिंताओं से परे हटके प्रभु यीशु पर विश्वास को बनाए रखें।